यदि आकाश में सूर्य चंद्रमा और तारागण नहीं है तो आकाश आकाश नहीं है। और सूर्य चंद्रमा और तारागण आकाश में प्रकाश देते हैं और उनकी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है और वो पृथ्वी को भी प्रकाशित करता है। ज्योति का त्योहार, प्रकाश का त्योहार। मेरे प्रियो, प्रकाश का अर्थ ही होता है खुशहाली, शांति, आनंद, पवित्रता। और अंधकार का अर्थ होता है अशांति, पाप, बुराई। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आकाश में सूर्य चंद्रमा और तारागण को बनाया और उसमें परमेश्वर ने अपने प्रकाश को फूका, अपने प्रकाश को उसमें डाला। और परमेश्वर के बनाए हुए सूर्य चंद्रमा और तारागण आकाश में तो प्रकाशमान है ही, और उनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचा। और सूर्य चंद्रमा और तारागण आकाश के पहचान बन गए, अंबर के शान बन गए। उसके बाद मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा कि मुझे पृथ्वी पर भी प्रकाश बनाना है, ज्योति बनाना है, रोशनी बनाना है। पृथ्वी पर का मुझे शान बनाना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर रोशनी के समान मनुष्य को बनाया, जिसकी रोशनी पृथ्वी पर तो फैले ही, परंतु पृथ्वी के साथ साथ उसकी रोशनी आसमान को चीरते हुए स्वर्ग तक भी प्रवेश करे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा को आकाश में बनाया और आकाश में तो प्रकाशित है ही, परंतु उनकी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचे, पृथ्वी को प्रकाशित करे, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने मेरे प्रियो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकाश, रोशनी, ज्योति, दिया बनाया, जिसका नाम इंसान है। पढ़िए वचन 27, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय वचन 27 और 2 अध्याय वचन 7। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय वचन 27 और 2 अध्याय वचन 7, इन दोनों वचनों को पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय वचन 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को, इंसान को अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, इंसान की सृष्टि की। और 2 अध्याय वचन 7 भी पढ़िए। वचन 2 अध्याय 2 वचन 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब परमेश्वर ने आदम को अर्थात इंसान को भूमि की मिट्टी से रचा। इसलिए आज का विषय क्या है? इंसान मिट्टी का दीपक है। और दीपक का काम प्रकाश फैलाना है, रोशनी फैलाना है। और रोशनी का अर्थ होता है, प्रकाश का अर्थ होता है खुशहाली, शांति। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया ताकि इंसान इस पृथ्वी पर प्रकाश दे सके, इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो प्रकाशित हो सके, पृथ्वी पर का वो शान बन सके और उसका प्रकाश, उसका रोशनी, उसका ज्योति आकाश को चीरते हुए स्वर्ग तक प्रवेश कर सके। जिस प्रकार से परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारागण को बनाया, और सूर्य, चंद्रमा और तारागण आकाश में प्रकाशित तो है ही, परंतु उनकी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रही है। लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर भी मेरे प्रियो ज्योति बनाया, दिया बनाया, ताकि उसकी प्रकाश, उसकी रोशनी पृथ्वी में तो प्रकाशित हो, परंतु उसकी प्रकाश पृथ्वी के साथ साथ आकाश को चीरते हुए स्वर्ग तक प्रवेश कर सके। मेरे जिस प्रकार से परमेश्वर ने सूर्य में अपनी रोशनी डाला, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने मेरे प्रियो मिट्टी के पुतले इंसान में अपनी रोशनी डाला मेरे प्रियो, जिसका नाम आत्मा है। आत्म प्रकाश, आत्मा का प्रकाश। इंसान मेरे प्रियो इस घर के समान है, ज्योति के समान है, प्रकाश के समान है। और परमेश्वर चाहता है कि इंसान इस पृथ्वी पर प्रकाशित हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा भला काम मनुष्यों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई हो सके, महिमा हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, ताकि मनुष्य अपने भले कामों के माध्यम से
जीवन के चरित्र के माध्यम से, जीवन के स्वभाव के माध्यम से, जीवन के व्यक्तित्व के माध्यम से एक अच्छा चरित्र निर्माण करके, भला काम करके, इंसानियत को अपने जीवन से प्रकट करके मेरे प्रियो पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा कर सके। देखिए बाइबल बताती है नीति वचन के पुस्तक 4 अध्याय वचन 18। हाँ उसको पूरा पढ़ लो। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, तब आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और उनके नथनों में जीवन का श्वास दिया, और आदम प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। सूर्य को बनाया और परमेश्वर ने अपनी रोशनी को सूर्य, चंद्रमा और तारागण में डाल दिया। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से इंसान को बनाया और परमेश्वर ने अपनी रोशनी, अपनी आत्मा, अपना दिया, अपना ज्योति मनुष्य के अंदर में फूंक दिया। सूर्य, चंद्रमा, तारागण आकाश में प्रकाशित हो, ठीक उसी प्रकार से इंसान भी इस धरती पर प्रकाशित हो सके, रोशनी बिखेर सके, प्रकाश बिखेर सके। और प्रकाश का, रोशनी का अर्थ यही होता है मेरे प्रियो खुशहाली। दीपकों का त्योहार दीपावली, दीपावली में हर एक घर दिया जलाया जा रहा है और हर घर में से लेकर के बुजुर्गों तक के चेहरे में हंसी है, मुस्कान है, खुशी है, आनंद है, क्योंकि दीपक, प्रकाश, ज्योति, रोशनी मनुष्य के जीवन में खुशी लेकर के आता है। और अंधकार का अर्थ ही होता है दुख, अशांति, पाप, बुराइयां। अंधकार मनुष्य के जीवन में दुख, तकलीफ, आंसू, पीड़ा लेकर के आता है। इसलिए जब भी घर में लाइट गुल हो जाता है तब सब लोग उदास हो जाते हैं और कहते हैं अरे लाइट गुल हो गया। लेकिन जैसे ही लाइट आता है तब आनंद से भर जाता है सब लोग, अरे लाइट आ गया, लाइट आ गया, प्रकाश आ गया, रोशनी आ गया, ज्योति आ गया। ज्योति का अर्थ ही होता है मेरे अपने खुशहाली। और हमारा पूरा भारत देश दीपावली का त्योहार मना रहा है, दीपकों का त्योहार मना रहे हैं, ज्योति का त्योहार मना रहे हैं, प्रकाश का त्योहार मना रहे हैं। और मेरे प्रिय प्रकाश, ज्योति किसे कहते हैं, इन सब बातों को हमको आज अच्छे से समझना है, ठीक है ना। इसलिए आज के विषय क्या है, इंसान मिट्टी का दीपक है और दीपक का काम होता है रोशनी फैलाना, प्रकाश फैलाना, खुद जल के दूसरों को मेरे प्रियो प्रकाशित करना, दूसरों को खुशी देना। इसलिए एक कवि ने खूब गीत गाया है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार तो जीना इसी का नाम है, किसी के दुख को ले सको तो लो उधार, जीना इसी का नाम है। इंसानियत ही मेरे प्रियो, इंसान में वो ज्योति है, वो प्रकाश है, रोशनी है जो पृथ्वी पर फैलता है। और वो इंसानियत ही वह रोशनी के समान है जो आकाश को चीर करके स्वर्ग तक प्रवेश करता है। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय वचन 18। नीति वचन 4 अध्याय वचन 18। विषय है इंसान मिट्टी का दीपक है। दीपावली के विषय में आप लोगों ने बहुत सारा संदेश सुना होगा और आप अपने डायरी में लिखे भी होंगे, है ना। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वो थोड़ा सबसे हटकर है। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय वचन 18 पढ़िए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। धर्मियों का चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर को अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। मेरे प्रिय, मनुष्य का चाल चलन, मनुष्य का व्यक्तित्व, मनुष्य का चरित्र, एक अच्छा चरित्र ज्योति के समान, प्रकाश के समान है, रोशनी के समान। अर्थात दया करना, प्रेम करना, क्षमा करना, दूसरों के आंसुओं को पोंछना, गरीब, अनाथ, विधवाओं की सहायता, मदद करना। मेरे प्रियो, ये इंसानियत है और ये मनुष्य का चरित्र है। चरित्र का निर्माण को मेरे प्रियो परमेश्वर ने ज्योति कहा, रोशनी कहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति से कहा कि तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो, और तुम्हारा भला काम मनुष्यों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा की जाए।
और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो की धर्मी का चाल प्रकाश के समान है, रोशनी के समान है, ज्योति के समान है। इसलिए आज का विषय है मेरे प्रियो, इंसान मिट्टी का दीपक है। हमारा चाल चलन रोशनी के समान है जो दूसरों के जीवन में खुशहाली लाए। यदि कोई गरीब हो, यदि कोई अनाथ हो, यदि कोई विधवा हो, हम उनके आंसुओं को पोंछें। यदि आप और मैं ऐसा जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम प्रतिदिन ज्योति के त्योहार को मना रहे हैं, प्रकाश के त्योहार को मना रहे हैं, दीपावली को मना रहे हैं। परंतु बाइबल बताती है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने रोशनी तो बनाया मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में, लेकिन मनुष्य इस धरती पर भ्रष्ट हो गया है, अंधकार से भर गया। देखिए बाइबल क्या कहती है, भजन संहिता के पुस्तक 14 अध्याय 2 और 3 वचन। भजन संहिता के पुस्तक 14 अध्याय वचन 2 और वचन 3। भजन संहिता की पुस्तक 14 अध्याय वचन 2 और 3। परमेश्वर ने स्वर्ग में सभी से लोगों निकालने दीजिए। भजन संहिता के पुस्तक 14 अध्याय वचन 2 और वचन 3। विषय क्या है आज का? क्या विषय है जी? इंसान मिट्टी का दीपक है। इंसान क्या है? मिट्टी का दीपक है। और दीपक का काम क्या होता है? प्रकाश फैलाना, रोशनी फैलाना। और हम लोग प्रकाश का अर्थ क्या सीखे? चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व, अर्थात इंसानियत ही मेरे प्रियो वो रोशनी है जिसको हमें इस धरती पर फैलाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया। 10 मिनट के बाद जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और जैसे जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है फिर से आप लोग आगे की शिक्षाओं को सुनने के लिए फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा, है ना। चलिए भजन संहिता 14 अध्याय वचन 2 और वचन 3 पढ़िए। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है। जब परमेश्वर ने ज्योति के लिए प्रकाश के रूप में इंसान को बनाया और इंसान को बना आदम और हवा को अदन के वाटिका में रखा, परंतु वहां एक और शक्ति था, शैतान, जो सर्प के रूप में आकर के आदम हवा को बहका करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाया। और परमेश्वर की आज्ञा को जैसे तोड़ा, मनुष्य भ्रष्ट हो गया, पापी हो गया और पाप करने लगा। और स्वर्ग से पृथ्वी पर मेरे प्रिय परमेश्वर ने देखा, दृष्टि किया, तो क्या देखा? आगे पढ़िए वचन 3 वचन 2। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है, कोई परमेश्वर खोजने वाला है कि नहीं। परंतु परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर देखा तो मेरे परमेश्वर की बनाई हुई ज्योतियां, परमेश्वर की बनाई हुई रोशनी, परमेश्वर की बनाई हुई दीपक बुझ गई थी। वे सब के सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए, वे सब भ्रष्ट हो गए हैं। कोई अच्छा कर्म करने वाला नहीं, एक भी नहीं। सब के सब मेरे प्रियो पाप और बुराई कर रहे हैं, अंधकारमय बन गए हैं। रोमी की पुस्तक 3 अध्याय 10 से लेकर के वचन 18 तक। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 10 से लेकर के वचन 18 तक। नया नियम में है रोमी की पुस्तक 3 अध्याय 10 से लेकर के वचन 18 तक। विषय क्या है? इंसान मिट्टी का दीपक है। परमेश्वर ने दीपक के रूप में इंसान को बनाया, लेकिन मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा पृथ्वी पर कि दिया जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, जैसे दीपावली में सब लोग अपने 8 परछी में बाहर दीपक जला करके रखते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद जाकर के देखते हैं कि दिए में तेल है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, बुझ थोड़ी गया है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने इंसान को दीपक बनाया मिट्टी का। और स्वर्ग से जब मेरे प्रियो परमेश्वर ने मिट्टी के दिए को देखा तो बुझ गई थी, भटक गए थे। कोई अच्छा कर्म करने वाला नहीं है, कोई सुकर्म करने वाला नहीं है। देखिए पढ़िए 10 से 18 तक। जैसा लिखा है, कोई बुद्धि नहीं, एक नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। देखिए परमेश्वर ने दीपक बनाया और दीपकों का जीवन देखिए कैसा हो गया है। कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। और आगे सबके सब भटक गए हैं। कोई पत्थर की पूजा कर रहे हैं, कोई राख की पूजा कर रहे हैं, कोई रंगोली की पूजा का, कोई बतासा का, तो कोई गन्ना की पूजा कर रहे हैं, कोई दीपकों की पूजा कर रहे हैं,
बुराई करने वाला नहीं। इस संसार में मेरे प्रियो सबके सब निकम्मे बन गए, सब स्वार्थी बन गए। लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, राज्य पर राज्य चढ़ाई किया जा रहा है, जाति पर जाति चढ़ाई किया जा रहा है। मनुष्य अपने आप को बड़ा छोटा जाति समझ करके एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा के नाम पे मेरे प्रियो एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से एक दूसरे को मार रहे हैं, जबकि हम सब दिए हैं। और दिए को किससे बनाया जाता है? मिट्टी से। हम सब मिट्टी के दिए हैं और दिए का काम ही होना चाहिए मेरे प्रियो प्रकाश देना, रोशनी देना। परंतु लोग मेरे प्रियो रोशनी देने के बजाय इस धरती पर अंधकार फैला रहे हैं। कोई शराबी बन गया है, कोई व्यभिचारी बन गया है, कोई झूठा बन गया है, कोई अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, कोई अपने पति को धोखा दे रहा है। 4-4 साल 5-5 साल के बच्चों को बलात्कार हो रहे हैं। दिया बुझ गई। हालेलुया। भले ही लोग दीपावली का त्योहार मना करके दीपक जला रहे हैं, परंतु मेरे प्रियो भीतर का दिया बुझ चुकी। भीतर का दिया बुझ चुका है। इंसानियत मनुष्य के जीवन से हट गई है। लोग स्वार्थी हो गए हैं, लोग घमंडी हो गए, हत्यारे हो गए। इन सब बातों को मैं आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ाते जाऊंगा। चलिए और आगे बढ़िए। सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। अभी बाइबल कहता है उनके होठों में सांपों का विष है। तो मैं सांप मारा घर में, बाहर में, आंगन में। और प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का होठ बातचीत करने का तरीका सांपों का विष के समान हो गया। मेरे प्रियो शब्द मारता है और शब्द जिलाता भी है। इसलिए नीति वचन का लेखाकार कहता है हमारी बातें जीवन भी देता है और हमारी बातें मृत्यु भी प्रदान करता है। परंतु जो अपने मुंह का इस्तेमाल करना जानता है वह उसका फल भी भोगता है। इस शब्द से मेरे प्रियो हम लोगों और इसी शब्द के माध्यम से हम लोगों को मार सकते हैं। और मनुष्य एक दूसरे की मेरे प्रियो निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के परिवार में फूट ला रहे हैं, एक दूसरे के घर में फूट ला रहे हैं। उनका होठ सांपों का सा विष के समान हो गया है। एक दूसरे को डस रहे हैं, एक दूसरे के लिए गड्ढा खन रहे हैं। जगह जगह मेरे प्रियो गांव शहर जलाया जा रहा है। अभी आप मणिपुर की जो सताव हुआ था, जो वहां हिंसा हुआ था, इन सब बातों को आप लोग अच्छी रीति से जानते हैं। जवान बच्चियों को दौड़ा दौड़ा कर उनको मारा गया, नंगा करके दौड़ाया गया और उनके साथ मेरे प्रियो दुष्कर्म किया गया। यही होता है दीपकों का स्वभाव, ऐसा ही होता है। दीपक ऐसे ही काम करता है क्या? रोशनी रोशनी मेरे प्रियो खुशहाली लेके आता है, शांति लेके आता है, छुटकारा लेके आता है, दूसरों के आंसू दूसरों की पीड़ाओं को पहुंचता है। उसे रोशनी कहा गया है। इंसान मेरे प्रियो हैवान बन चुका है। परमेश्वर ने दीपक बनाया है इंसान को, लेकिन मनुष्य इस धरती पर मेरे प्रियो दीपक बनने के बजाय उनकी दिया बुझ चुकी है। भले ही मेरे प्रियो हम दीपकों का त्योहार आज मना रहे हैं। हालेलुया। चलिए और आगे बढ़ते जाइए। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय, सबके सब हट गए, सबकी तरफ टक गए, निकम्मे बन गए। रोमियो का पुस्तक 1 अध्याय 29 से लेकर के वचन 30 तक। रोमी 1 अध्याय, इसी में से 1 अध्याय 29 और 30 वचन। मैं आप लोगों को मेरे प्रियो इस संसार का दर्शन करा रहा हूँ, मनुष्य को दर्शन करा रहा हूँ। परमेश्वर ने किस उद्देश्य से मनुष्य को बनाया और मनुष्य इस धरती पर कैसा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आकाश में सूर्य और चंद्रमा और तारागण रोशनी बिखेर रहे हैं। पृथ्वी पर इंसान को परमेश्वर ने रोशनी बिखेरने के लिए बनाया, लेकिन लोग मेरे प्रियो रोशनी बिखेरने के बजाय अंधकार बिखेर रहे हैं। बाहर में दीपक जला रहे हैं तो भीतर घोर अंधकार छाया हुआ है, घोर अज्ञानता छाया हुआ है। चलिए पढ़िए 29 वचन और 30 वचन। रोमी की पुस्तक 1 अध्याय वचन 29 और वचन 30 पढ़िए। हेडिंग भी पढ़िए, क्या लिखा है। जब भी मैं पढ़वाता हूं तो हेडिंग पहले पढ़ा कीजिए। मनुष्य जाति का पाप,
इसलिए किसका पाप? ईसाइयों का पाप, नहीं, हिंदुओं का पाप, मुस्लिमों का पाप, सिखों का पाप, नहीं, साहू जाति का पाप, सतरामी जाति का पाप, ब्राह्मणों का पाप। बाइबल ऐसा नहीं सिखाता। बाइबल जात पात धर्म मजहब के बारे में सिखाते नहीं। पहली बात तो वह इंसान मनुष्यों से बातचीत करता है और हम सब इंसान हैं, हम सब मनुष्य हैं। इसलिए एक लेखककार ने खूब गीत गाया है, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। हम सब इंसान हैं, परमेश्वर ने इंसान बनाया है और इंसान को मेरे प्रियो ज्योति कहा। तुम ज्योति के समान हो, तुम्हारा चाल चलन दोपहर के रोशनी के समान है। तुम भले कामों को अपने जीवन से प्रकट करो जो रोशनी के समान है, जो इस संसार पर फैले और संसार में फैलने के साथ साथ उन वो रोशनी आसमान को चीरते हुए स्वर्ग तक भी पहुंच सके। चलिए पढ़िए। वचन 29। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो सकता है, एक संगीति को सुनने और सीखने के लिए फिर से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि मैं 8:30 बजे तक आज मैं संदेश दूं। कैफे 7 बंदे हो गए। विषय क्या है आज का? इंसान मिट्टी का दीपक है। इंसान क्या है? मिट्टी का दीपक है। मिट्टी का दीपक है ना। और दीपक का काम क्या है? ज्योति, अंधकार फैलाना। क्या काम है दीपक का? उजाला। उजियाला फैलाना। और उजियाला का अर्थ होता है खुशहाली, शांति, आनंद, खुशी। जैसे दीपक जलता है, घर में रोशनी आता है, हम सब आनंद से भर जाते हैं, हम सब खुशी से भर जाते हैं। और आज हम दीपकों का त्योहार मना रहे हैं। हम बाहर तो जला रहे हैं दीपक, परंतु मेरे प्रिय हम अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से, अपने जीवन जीने के तरीका से मेरे प्रिय हम अंधकार फैला रहे हैं। आज मानो मेरे प्रिय संसार में अंधकार फैला रहे हैं। देखिए पढ़ते जाइए क्या लिखा है 28 और 29 वचन। पहला रोमी की पुस्तक एक अध्याय 29 और 30 है ना। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। वे सब कौन? हिंदू लोग नहीं, मनुष्य लोग, सिख लोग, ईसाई लोग। मेरे प्रिय इंसान की बातचीत करता है। बाइबल कहता है मनुष्य सब प्रकार के अधर्म से, पाप और बुराई से भर गए। और आगे, और डाउन और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। सब कौन है मेरे? ऐसा ऐसा काम करने वाले इंसान है जिसको परमेश्वर ने रोशनी बनाया, जगत की ज्योति बनाया था, परंतु वे सब अंधकार से भर गए। डींग मारने वाले, हत्या करने वाले, चुगलखोर, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। ये सब क्या है जानते हो? अंधकार है। ये सब क्या है? अंधकार है। और मनुष्य मेरे प्रिय ज्योति से भरने के बजाय अंधकार से भर गया है। पढ़िए और आगे। 31 वचन पढ़िए, 31 वचन तक भी पढ़ लीजिए। 30 वचन से फिर से पढ़िए, 30 और 31 दोनों को। 30 और 31। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। माया रहित और मनुष्य मेरे प्रिय अंधकार से भर गया है, पाप से भर गया है, बुराई से भर गया है। बाहर रोशनी है और भीतर घोर अंधकार है। इसलिए यशायाह का लेखककार 60 अध्याय वचन 2 में कहता है कि पृथ्वी पर अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। मनुष्य के हृदय में घोर अंधकार है। और जो हम लोगों ने पढ़ा, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, निर्दयी हो गए, हत्या करने वाले हो गए, और डिंगमार हो गए, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले हो गए, और नाना प्रकार के पाप से, अंधकार से मनुष्य मेरे प्रिय भर गया है।
और मेरे प्रिय बाइबिल मनुष्य को रोशनी कहता है, प्रकाश कहता है, लेकिन जब परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर, जिसको परमेश्वर ने नूर बनाया था, जिसको परमेश्वर ने रोशनी बनाया था, दीपक बनाया था, वो सब मेरे प्रियो बुझ गए और अंधकार और पाप और बुराई में जीवन को व्यतीत करने लगे। पृथ्वी घोर अंधकार हो गया। पृथ्वी मेरे प्रियो घोर अंधकार फैल गया। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। समस्त मानव जाति अंधकार में हो गया था। मनुष्य मेरे प्रिय अंधकार में जीवन को व्यतीत कर रहा था। पृथ्वी घोर अंधकार था मेरे। तब परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, पृथ्वी अंधकार हो गया, कहीं प्रकाश नहीं था। दूसरा सामुएल 22 अध्याय वचन 10। दूसरा सामुएल 22 अध्याय वचन 10। विषय है इंसान मिट्टी का दीपक है। दूसरा सामुएल 22 अध्याय वचन 10। दूसरा सामुएल की पुस्तक 22 अध्याय वचन 10। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। परमेश्वर वो यीशु मसीह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार छाया था। और परमेश्वर के पांव तले, प्रभु यीशु मसीह के पांव तले क्या छाया हुआ था? घोर अंधकार छाया हुआ था। लोग हत्या कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं, लोग मेरे प्रिय में विचार कर रहे हैं। कोई पत्नी को धोखा दे रहे हैं, कोई पति को धोखा दे रहे हैं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी ही पत्नी अपने ही पति को मरवा दे रहे हैं, माता पिता को बाल बच्चे धोखा दे रहे हैं। हर जगह कामुकता है, हर जगह विचार है, हर जगह पाप है, हर जगह बुराइयां हैं। और स्वर्ग से मेरे प्रिय परमेश्वर पृथ्वी पर आया। स्वर्ग को मेरे प्रिय परमेश्वर ने झुका दिया, झुक गया आसमान। और जब पृथ्वी झुक करके इस धरती पर आया मेरे प्रियो, अर्थात स्वर्ग से परमेश्वर इस धरती पर आया, तब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी अंधकार से भरा हुआ है। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, परमेश्वर के पांव के सामने घोर अंधकार छाया हुआ था। तब मेरे प्रिय परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, इस पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए जो दिया बुझ चुकी है, उस दिया को मुझे फिर से जलाने की आवश्यकता है। एक दिया को फिर से मुझे निर्माण करने की आवश्यकता है। एक रोशनी, एक ज्योति, एक प्रकाश को मुझे इस पृथ्वी पर फिर से निर्माण करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने मेरे प्रियो इस पृथ्वी पर एक दिया जलाया। सारा दिया बुझ चुका था, अर्थात समस्त मनुष्य जाति पाप और कर रहे थे। तब परमेश्वर ने मेरे प्रियो इस पृथ्वी पर एक दिया जलाया। एक दिया को मेरे प्रियो इस धरती पर, प्रकाश को इस धरती पर भेजा। देखिए बाइबल क्या करता है, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय वचन 5। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय वचन 5। इब्रानी 10 अध्याय वचन 5 पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय वचन 5। सिद्ध बलिदान। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, इसी कारण प्रभु यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, परमेश्वर ने बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह तैयार की, एक दिया का निर्माण किया। जिस प्रकार से मेरे प्रिय परमेश्वर ने मिट्टी से हमारा देह को बनाया और उस देह में अपने रोशनी, अपने ज्योति, अपने प्रकाश, अपनी आत्मा को फूंक दिया, लेकिन सारा दिया बुझ चुका था, पृथ्वी पर अंधकार था। परमेश्वर ने एक दिए का निर्माण किया, एक देह का निर्माण किया। एक दिया, एक देह। हम सब इंसान हैं और इंसान मिट्टी का क्या है? दिया है। और मिट्टी की दिया बुझ चुकी थी, तब परमेश्वर ने एक और दिया बनाया, एक और देह बनाया। बाइबल बताती है उस देह के बारे में। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक, वचन 12 और वचन 14 सबको लिख लीजिए पहले, उसके बाद फिर पढ़िएगा। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 1 से लेकर के वचन 5 तक और वचन 12 और वचन 14। यूहन्ना 1 अध्याय 1 से लेकर के 5, 12 और 14। चलिए पढ़िए। यूहन्ना की पुस्तक और 1 थोड़ा जल्दी किया कीजिए, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा समय रहता है 7 से 8। हो सकता है आज थोड़ा सा लेट हो जाए, तो आप बाइबल को पढ़ना, खोलना और लिखना और सुनना और समझना, इन सब काम को एक साथ आपको करना पड़ता है। तो थोड़ा सा स्पीड
5G का जमाना है, तो थोड़ा दिमाग को भी 5G में लेकर चले, थोड़ा जल्दी समझने का हम लोग, और जल्दी बाइबल खोलना, जल्दी लिखना और सुन करके समझ लेना, इन सब काम को मेरे प्रियो हमको स्पीड से करना है, ठीक है? हाँ, 5G। हालेलुया। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। यूहन्ना के पुस्तक 1 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक। वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो देह में जीवन था, और उस देह में मेरे प्रियो ज्योति था, प्रकाश था, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त इंसान के लिए। समझ आ रहा है? 5 तक हो गया? नहीं, ज्योति अंधकार में चमकती है, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और अंधकार में उसे ग्रहण। देखो, परमेश्वर ने एक देह बनाया, और उस देह का नाम रखा प्रभु यीशु मसीह। और मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है उस देह में अर्थात यीशु मसीह में जीवन था। प्रभु यीशु मसीह के भीतर में ज्योति था, इंसान के लिए, मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए। जो दिया बुझ चुकी थी, जो ज्योति समाप्त हो गई थी मनुष्य के जीवन से, मेरे प्रियो, उस दिया को जलाने के लिए, एक दीप से लाखों दिए जलाने के लिए परमेश्वर ने एक दीपक का मेरे प्रियो निर्माण किया, एक देह का निर्माण किया। उस देह का नाम था प्रभु यीशु मसीह। और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और आज भी मेरे प्रियो, अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं करता। हम उत्पत्ति की पुस्तक में क्या पढ़े? परमेश्वर ने ज्योति बनाया, किस लिए? अंधकार को ज्योति से अलग करने के लिए। हालेलुया। हाँ, यीशु ही वो ज्योति है मेरे प्रियो। चलिए पढ़िए वचन 12। परंतु अंधकार में ज्योति को ग्रहण नहीं किया। और आगे वचन 12 और 14। परंतु जितनों आज भी इंसान मेरे प्रियो ज्योति का त्योहार तो मना रहे हैं, प्रकाश की त्योहार मना रहे हैं, दीपकों का त्योहार तो मना रहे हैं, परंतु मेरे प्रियो ज्योति को ग्रहण ही नहीं कर रहे, प्रकाश को ग्रहण नहीं कर रहा है, ज्योति को अपना नहीं रहा है। मेरे प्रियो, आज भी ज्योति का त्योहार मना रहे हैं लोग, लेकिन आज मेरे प्रियो हजारों लाखों लोग शराब पिए होंगे, हजारों लाखों लोग मेरे प्रियो जुआ खेल रहे होंगे, हजारों लाखों लोग जुआ खेल रहे होंगे, हजारों लाखों लोग मेरे प्रियो आज के दिन लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे होंगे। और मेरे प्रियो, लोग ज्योति का त्योहार भी मना रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह धरती पर ज्योति लेकर आया, प्रकाश लेकर आया, रोशनी लेकर के आया। हालेलुया। ठीक हो गया, चलिए आगे पढ़िए। वचन 12 और 14। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और उन सबों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। नाम पर विश्वास रखते हैं। वचन 14। हाँ, और वचन देहधारी हुआ, और वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह देह धारण हुआ, एक दिया के रूप में, एक दीपक के रूप में देह धारण किया, मिट्टी का देह धारण किया, दिया बन करके मेरे प्रिय धरती पर आया। और आगे, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के मेरे प्रियो हमारे बीच में अंधकार में मेरे प्रियो दीपक डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना के पुस्तक 8 अध्याय वचन 12 पढ़िए। यूहन्ना के पुस्तक 8 अध्याय वचन 12। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय वचन 12। यीशु जगत की ज्योति। मुझे यीशु के बारे में अच्छे से बताने दीजिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह धरती पर ज्योति बनकर आया, परमेश्वर ने एक दिया बनाया, उस दिए में ज्योति था, उस दिए में रोशनी था, उस दिए में इंसानियत था, उस दिए में प्रकाश था मनुष्य जाति के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह धरती पर मनुष्य को ईसाई बनाने के लिए
किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया था मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर बुझे दीपकों को जलाने के लिए आया, धुआं देती बत्तियों को जलाने के लिए आया था। जिस प्रकार से दीपक बुझ जाया रहता है और जैसे दीपक बुझता है उसके बाद मेरे प्रियो उस दीपक के मेरे प्रियो जहां पर दीपक जलते रहता है वहां से धुआं निकलते रहता है। उसको हल्का सा हवा देने की जरूरत होती है, उसको हल्का सा चिंगारी देने की जरूरत होती है, उसके बाद वो फिर से जल जाता है। और यही दशा समस्त मानव जाति की थी कि मनुष्य जाति मेरे प्रियो धुआं देती हुई बत्ती के समान था। दुख पीड़ा आंसू से भरा हुआ इंसान था, अंधकार से भरा हुआ इंसान ने मेरे प्रियो इस धरती पर अपना दीपक भेजा जो पृथ्वी पर रोशनी कर सके। और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो, यूहन्ना 8:12 पढ़िए। हाँ। यीशु जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और मेरे पीछे जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह अपने आप को इस धरती का ज्योति कहा मेरे। उसने ये नहीं कहा कि मैं ईसाइयों का गुरु बनने के लिए इस धरती पर आया, मैं एक ईसाई धर्म ईसाई संप्रदाय बनाने आया, ऐसा नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत की क्या हूँ, ज्योति। मैं तुम्हें रोशनी देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें प्रकाश देने के लिए आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मेरे प्रियो प्रकाश फैलाया, रोशनी फैलाया, समस्त मनुष्य जाति को मेरे प्रियो रोशनी दिया। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना के पुस्तक 5 से लेकर के वचन 9 तक। प्रभु यीशु मसीह बुझे हुए दीपक को जलाने लगा। जब इस धरती पर आया तो प्रभु यीशु ने कहा मैं दीपक हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं रोशनी हूँ, मैं दिया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जगह जगह बुझे हुए दीपकों को जलाने लगा। मेरे वो जहां भी जाता था लोगों को मेरे प्रियो निराश, हताश, आंसू पीड़ा में, अंधकार में देखता था। और मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उन्हें रोशनी प्रदान करता था, उन्हें प्रकाश प्रदान करता था। रोशनी प्रकाश का अर्थ होता है खुशहाली, आनंद, शांति। प्रभु यीशु आनंद, शांति, खुशहाली प्रदान करता था। पढ़िए यूहन्ना 5 से लेकर के वचन 9 तक। हाँ, यूहन्ना की पुस्तक 5 से लेकर 9 तक। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। देखिए मेरे प्रियो वहाँ एक कुंड था जहाँ पर स्वर्गदूत आते थे और पानी को हिलाया जाता था। जो उसमें पहले उतरता था उसका बीमारी ठीक हो जाता था। लेकिन मेरे प्रियो वहीं पर 38 वर्ष का एक व्यक्ति भी था, 38 वर्ष से रोगी एक व्यक्ति भी था जो कुंड के हिलाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? परंतु उसने कहा चंगा तो होना चाहता हूँ प्रभु, लेकिन प्रभु जब एक कुंड हिलाया जाता है मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे उठा करके उस कुंड के पानी में लेकर के जाए। वो बेसहारा था मेरे प्रिय, उसका कोई सहारा नहीं था। उसका न तो आगे था न तो उसका कोई पीछे था। और यीशु मसीह मेरे प्रिय उस बेसहारे का सहारा बना। यदि आप बेसहारे का सहारा बनते हो मेरे प्रिय, यही तो रोशनी है, यही तो प्रकाश है। और यही रोशनी, यही प्रकाश को हमें फैलाने की आवश्यकता है। बेसहारे का सहारा बन जाओ। यहाँ तो लोग मेरे प्रियो बेसहारे को लूट ले रहे हैं, झूठ बोल करके, छल करके, गणित करके उसको लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उसके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह धरती पर जब रोशनी बनकर आया तो बेसहारों का सहारा बना। प्रभु का जीवन ही मेरे प्रियो ज्योति है। उस व्यक्ति से पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते? उस व्यक्ति ने कहा मेरा कोई सहारा नहीं प्रभु, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आगे पढ़िए। हाँ, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर।
वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और खाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, एक बेसहारा का प्रभु यीशु मसीह सहारा बना। इंसानियत का यही तो फर्ज है मेरे प्रियो कि एक बेसहारे का हम सहारा बने। यदि कोई व्यक्ति किसी का कर्ज लग रहा है तो उसके कर्ज को वो यदि चुका नहीं पा रहा है तो उसके दुख को, उसके दर्द को समझे, उसके कर्ज को माफ कर दे। यदि वो बेसहारा है तो उसका सहारा बन जाए। यदि उसे भूख लग रही है, उसके पास खाने को नहीं है, आपके पास खाने को है, तो उसको खाना प्रदान कर दो। यदि किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो आप उसे कपड़ा प्रदान कर दो। आपके पास 2 कपड़ा है, 1 कपड़ा उसे दे दो। आने वाले ठंडी के समय में मेरे प्रियो, यदि हमारे पास ठंडी से ठिठुर रहे हैं, रेलवे स्टेशन में पड़े हुए हैं गरीब अनाथ लोग, हम उसके सहारा बन जाएं। यदि हम ऐसा जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, तब हमें प्रकाश है, एक रोशनी है, एक ज्योति है। वरना चर्च में बस एक गीत गाने वाले, भजन कीर्तन करने वाले और संडे को विश्राम दिन समझ करके 10-20 रुपए पास्टर को पकड़ाने वाले बस बनेंगे। और ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं। रीति रिवाज परंपराओं का पालन करने वाले का स्वर्ग में किसी प्रकार का जगह नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं तो बेसहारा का सहारा। यही तो रोशनी है। और यीशु मसीह मेरे प्रियो जगह जगह जा करके बुझे हुए दीपकों को मेरे प्रियो जला रहा, निराश हताश से पड़े उन लोगों को मेरे प्रियो आनंद शांति खुशी दे रहा था। चलिए और कुछ बातों को पढ़ेंगे। लूका 7 अध्याय 11 से लेकर के वचन 15 तक। लूका के पुस्तक 7 अध्याय 11 से लेकर के वचन 15 तक। लूका की पुस्तक 7 अध्याय वचन 11 से लेकर 15 तक। विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी। और वह क्या थी? विधवा थी। पति तो पहले मर चुका था और बेटा भी मर गया था। जो सहारा था वो भी चला गया था। वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी, विधवा थी। मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके साथ आगे बढ़िए। उसे देख करके प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और कहा, मत रो। तब उसने पास और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। किसी विधवा, किसी अनाथ, किसी गरीब के आंसू को पोंछना ही मेरे प्रियो ज्योति के स्वभाव को प्रकट करना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक बेसहारे का सहारा बना, एक अनाथ का, एक विधवा के आंसू को पोंछा। क्या ऐसा जीवन को जीना धर्म परिवर्तन करना? प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही जीवन जीने की बात करता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा जीवन जीने से मनुष्य का धर्म बदल जाता है? यदि लोग सोच रहे हैं मेरे प्रियो किसी विधवा के आंसू को पोंछना धर्म परिवर्तन करना है, तो मैं कहता हूं, मैं शान के साथ कहूंगा कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। शराब पीना, व्यभिचार करना, डींग मारना, हत्या करना, खून करना, किसी दूसरे के बहू बेटियों को गंदा नजर से देखना, ये धर्म है। मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। बेसहारा का सहारा बनूं, विधवाओं का, अनाथों का, गरीबों का आंसू पोंछूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यही शिक्षा दी। यही ज्योति है, यही प्रकाश है। और यही प्रकाश को फैलाने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने इंसान का निर्माण किया था कि पृथ्वी पर वो रोशनी को फैलाए, पृथ्वी पर विधवाओं के आंसू पोंछे, अनाथों के आंसू पोंछे, जो बेसहारा है उनका सहारा बने, इंसानियत को अपने जीवन से प्रकट करे। हम दीपकों का त्योहार तो मना रहे हैं मेरे प्रियो, परंतु दीपक, दीपावली ये समस्त मानव जाति से क्या पैगाम दे रहा है, उस पैगाम को कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वर्ग को झुका करके धरती पर उतर आया। जब ये धरती पर उतर आया तो देखा कि परमेश्वर के पैरों के तले में घोर अंधकार छाया हुआ था। घोर अंधकार है मेरे प्रिय मनुष्य के आंखों के अंदर, हृदय के अंदर, मन के अंदर। इसलिए तो पत्थर को, सीमेंट को
को, छड़ को, गिटी को, पेड़ पौधा को, जीव जंतु को, आकाश को, पृथ्वी को, क्या किस को नहीं पूज रहा है। यहाँ तक कि मेरे प्रियो लेटरिन को भी पूज रहा है, गाय गोबर को भी पूज रहा है। और लोग गहरी अंधकार में, अज्ञानता में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दया करना, क्षमा करना, प्रेम करना, यदि ऐसा जीवन को जीना, धर्म परिवर्तन कर लेना है, तो मेरे प्रियो हम शान के साथ कहते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन किया। जुआ खेलना, शराब पीना, व्यभिचार करना, हत्या करना, मारपीट करना, खून खराबा करना, दूसरों के लिए गड्ढा खनना, अहंकार से भरा हुआ जीवन को व्यतीत करना, ऐसा जीवन को जीना धर्म है, तो मुझको ऐसा धर्म नहीं चाहिए। हमें ऐसा धर्म ही नहीं चाहिए मेरे प्रियो जिसमें हिंसा हो, जिसमें पाप हो, जिसमें बुराइयां हो। धर्म का अर्थ कबीरदास जी बताते हैं, प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां आप। प्रेम, दया, क्षमा, यही तो धर्म है इंसान। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, धर्म का अर्थ होता है व्यक्तित्व, धर्म का अर्थ होता है जीवन जीने का तरीका। जैसे गुड़ का धर्म मिठास होता है, गन्ने का धर्म मिठास होता है, बतासे का धर्म मिठास होता है, करेले का धर्म कड़वाहट होता है, ठीक उसी प्रकार से इंसान का धर्म मेरे प्रिय इंसानियत होता है। और यही रोशनी है, यही प्रकाश है, यही ज्योति है जिसको परमेश्वर ने हमें इस धरती पर फैलाने के लिए निर्माण किया, हमें बनाया। ये जैसा हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम इस पृथ्वी पर दीपक है, रोशनी है। यीशु मसीह इस धरती पर दीपक बन के आया, रोशनी बनकर आया, विधवा के आंसुओं को पहुंचा। एक जन्म का अंधा भिखारी प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ता हुआ चला जा रहा था और चिल्ला करके पुकार करके प्रभु यीशु से कह रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कौन है जो मुझे पुकारता है, उसे मेरे पास लेकर आओ। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, जा देख, और वह देखने लगा। मेरे प्रियो, एक भिखारी के जरूरत आवश्यकता को पूरा करना ही इंसानियत है। यदि कोई भिखारी भूखा है, कोई गरीब भूखा है, उसे भोजन दे दो, उसे खाना खिला दो, उसका पेट भर दो। उसके पास वस्त्र नहीं है तो उसे एक वस्त्र प्रदान कर दो। यदि हम ऐसा जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, तब हम रोशनी में जी रहे हैं, हम ज्योति में जी रहे हैं, हम प्रकाश में जी रहे हैं। तब हम मेरे प्रियो प्रतिदिन दीपावली मना रहे हैं। एक दिन नहीं भी, प्रतिदिन मनाना है। 3 दिन नहीं भाई, प्रतिदिन मनाना है दीपावली। मसीही लोग प्रतिदिन दीपावली मनाते हैं। दीपावली दीपकों का त्योहार, ज्योति का त्योहार, प्रकाश का त्योहार, रोशनी का त्योहार। जलते दीप दिवाली के लाते हैं पैगाम, सूरज चांद सितारे अंबर के हैं श्याम। इस धरती पर मनुष्य को बना करके परमेश्वर ने इस धरती का शान इंसान को बनाया, परंतु मेरे को इस धरती का शान इंसान बेईमान हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। उसको फिर से जलाने के लिए, उसको फिर से मेरे प्रिय प्रकाशित करने के लिए इस धरती पर आया। देखिए और कुछ बातों को पढ़ेंगे। लूका के पुस्तक 23 अध्याय 33 और 34। लूका के पुस्तक 23 अध्याय 35 और 34। लूका 23 अध्याय 35 और 34। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे लिखिएगा और वैसे ही पढ़िएगा। लूका की पुस्तक 23 अध्याय 35 और 34, 33, 35 और 34। कल और बहुत सारी बातों को सिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। कल और बहुत सारी बातों को, अच्छी बातों को सीखेंगे, क्योंकि दीपक का त्योहार है। फिर उसके बाद फिर कल धन की पूजा होगी, तो मैं आप लोगों को धन कैसे मिलेगा इस बात को सिखाऊंगा। चाहते हो ना धन, पैसा कैसे मिलेगा, पैसा किसे कहते हैं, धन की बरसात कैसे होगा आपके जीवन में, इन सब बातों को मैं कल आपको सिखाऊंगा। और जो सीखना चाहता है वो कल फिर से जुड़ेगा। मैं पटाखा फोड़ूंगा कल, और आज भी फोड़ रहा हूं पटाखा, और मेरा पटाखा मेरे परमाणु बम से कोई कम नहीं। ये 12 नंबर का बम, 14 नंबर का बम, ये छोटे छोटे बम को फोड़ कर क्या करो।
मैं जो बम फोड़ रहा हूं मेरे प्रियो, एक परमाणु बम से कम नहीं है, मिसाइल से कम नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप भी मिसाइल फोड़ो, परमाणु बम फोड़ो। ये टिकली फटाका, ये मिर्ची फटाका, ये सुरसुरी फटाका, इसको फोड़ के क्या पाओगे? एक बड़ा फटाका फोड़। प्रभु यीशु के स्वभाव ही मेरे प्रिय फटाका है, जिसको फोड़ करके ये संसार को हिला दो, है ना। चलिए पढ़िए लूका के पुस्तक 23 अध्याय 33, 35, 34। वचन 33। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरी को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। यीशु मसीह को पापियों के संग क्रूस पर चढ़ा दिए। वचन 35। लोग खड़े खड़े देख रहे थे। लोग खड़े खड़े देख करके मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे, ठट्ठा करके कहते थे, और सरदार में ठट्ठा कर करके कहते थे, दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। और मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह को षड्यंत्र करके क्रूस पर चढ़ा दिए गए, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और लोग नीचे खड़ा होकर यीशु मसीह की ठट्ठा कर रहे हैं, अरे तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा, कि तू परमेश्वर का पुत्र है। इसने बहुतों को बचाया, अपने आप को बचाए, तब हम जानेंगे। मेरे प्रियो, उसके बैरी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा करके उसका मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय अपने बैरियों के लिए प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने बैरियों को क्षमा करना ही मेरे प्रियो रोशनी है, प्रकाश है। बस मैं 3 काम आप लोगों को सिखा रहा हूँ। पहला काम क्या सीखे? बेसहारे का सहारा बन जाना, अनाथ विधवाओं के आंसुओं को पोंछना, और अपने बैरियों का मेरे प्रियो, अपने बैरी, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करना, अपने बैरियों को क्षमा कर देना। यदि ये 3 काम ही ये समस्त मनुष्य करे मेरे प्रियो, तो ये संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। ये संसार में मेरे प्रियो, ये पृथ्वी मेरे प्रियो, रोशनी की कमी नहीं रहेगा। उसके बाद मेरे प्रियो, बाहर में दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनुष्य के भीतर ही मेरे प्रियो रोशनी, प्रकाश भरा रहेगा। और यही काम को तो मेरे प्रियो करने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया है। अपने बैरियों को क्षमा कर दो, बेसहारा का सहारा बन जाओ। किसी विधवा, किसी गरीब, किसी भिखारी, किसी अनाथ, उनका आंसू पोंछ दो, उनकी जरूरतों को पूरा कर दो। यदि ऐसा कर रहे हो तो आप ज्योति का त्योहार मना रहे हो, ऐसा कर रहे हो तो आप ज्योति के स्वभाव के धरती पर प्रकट कर रहे हो। समझ आ रहे हैं मेरे प्रिय? हाँ, इन सब बातों को हमको समझना है। चलिए और कुछ बातों को आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। हो गया पूरा तक? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। रोमी की पुस्तक 5 अध्याय वचन 8 और 6 से लेकर के वचन 8। रोमियो के पुस्तक 5 अध्याय वचन 8 और 6 से लेकर के वचन 8 तक। विषय क्या है आज का? इंसान मिट्टी का दीपक है। दीपक बुझ गई थी, दीपक को जलाने के लिए यीशु इस धरती पर आए। चलिए पढ़िए। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय वचन 8। परमेश्वर से वेद, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के खुशी को छोड़ करके इस धरती पर हमारे लिए दुख उठाने के लिए आया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार तो जीना इसी का नाम है। किसी के दुख को ले सको तो लोग उधार, जीना इसी का नाम है। मेरे प्रियो, हमारे दुख को, हमारे पाप को, हमारे बुराई को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो अपने ऊपर उठा लिया और हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मेरे ये तो इंसानियत है, दूसरों के आंसू को पोंछना, दूसरों को पीड़ा को मेरे प्रियो अपने ऊपर उठा लेना है। ऐसा इंसान कर रहे हैं कोई व्यक्ति इस धरती पर? यदि आप किसी का कर्जा लग रहे हो तो आपके घर में बैठ जाएगा वो चौखट में, तुमने मेरे लिए ऐसा ऐसा किया था, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा। एक दूसरे को लोग
धमकी दे रहे हैं, एक दूसरे की लोग हत्या कर रहे हैं अपने बैरियों को क्षमा, तो फिर क्या फायदा बाहर दीपक जलाने की, है ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? 6 से 8 तक। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, परंतु हम तो ऐसा कर्म इस धरती पर कर रहे थे जो हमारे लिए कोई मरता ही नहीं। शराबी के लिए यदि आपके पड़ोसी का शराब पी पी के किडनी फेल हो गया है तो आपके बच्चे के किडनी मांगेगा तो आप दोगे? दरुआ के लिए का किडनी देबोगा? दरुआ आदमी हमार किडनी देबो, हमन मर जाए दरुआ बा, हमारा लेकर मार रहे दरुआ बा। शराबी पाप व्यभिचार में हम जीवन जी रहे थे, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने बेटे को हमारे लिए दे दिए। ये सबसे बड़ा प्रेम है परमेश्वर का। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही प्रेम को प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी अपने जीवन से प्रकट करें। इस धरती पर मेरे प्रियो हम प्रेम को स्थापित करें, दूसरों के आंसुओं को पोंछें, नाम पर लड़ाई झगड़ा मत करें, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा के नाम पर लड़ाई झगड़ा मत करें। मेरे प्रियो, दिया एक ही चीज से बनता है, वो मिट्टी है, और हम सब मेरे प्रियो मिट्टी से बने हैं। और परमेश्वर ने मेरे प्रियो सूर्य में अपनी रोशनी डाला है, ठीक उसी प्रकार से हर एक दिए में परमेश्वर ने अपनी रोशनी को डाला है। कबीरा कुआं एक है, बर्तन है अनेक, और बर्तन में ही भेद है, परंतु जल है सब में एक ही कुआं से हम सब लोग आए हैं। बर्तन अर्थात देह अनेक है, बर्तन में ही भेद है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतलू है, परंतु जल है सब में एक, अर्थात वो चैतन्य आत्मा हर एक मनुष्य में एक ही है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने में किसी प्रकार को कोई फर्क नहीं किया। तुम कौन होते हो फर्क करने वाले, कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो? पर इंसानियत महत्वपूर्ण है। प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, बेसहारे का सहारा बन जाओ, विधवाओं के आंसू पोंछो, बैरियों को क्षमा करो, दूसरों से प्रेम करो। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति। और यीशु मसीह मेरे प्रियो हमारे पापों के लिए बलिदान होकर के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पाप के लिए मेरे प्रियो अपने आप को दे दिया, हमारे खुशी के लिए अपने खुशी को त्याग दिया। यदि हम भी मेरे प्रियो ऐसा ही करते हैं, कोई गरीब है, कोई विधवा है, कोई अनाथ है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, हमारे पास है, हम सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा है, चलो ठीक है, मैं आज कम खा लूंगा, मैं अपनी खुशी को थोड़ा सा त्याग करके मैं अपनी खुशी में से निकाल करके किसी गरीब को खुशी दे दूंगा। मेरे प्रिय ऐसा जीवन को जीना ही तो मेरे प्रियो ज्योति का स्वभाव को प्रकट करना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जीवन को व्यतीत करना है। यही तो रोशनी, यही तो प्रकाश, यही तो दिए का स्वभाव है। दिया बुझ गई, तो दिया बुझ गई है, और इस दिए को जलाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आ गया है। अब वो दिया रोशनी को मसीही लोगों ने पाया है, परंतु मसीही लोगों को इतवार को चर्च में ताली बजाने से फुर्सत रहेगा तब तो अपने जीवन से गरीब अनाथ विधवाओं की सहायता करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सिखाया। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, कुछ डाकू लोग उतार लिया और उसको अधमरा छोड़ दिया। एक पास्टर वहां से गुजरा और उसको चर्च में वचन बताने के लिए देर हो रहा था, वो मुकर करके चला गया, देख करके चला गया। एक और व्यक्ति आया लेवी, वो भी देखा, उसको भी चर्च में कुछ काम था, वो भी जल्दी से चला गया। एक आराधना का आया, वो भी देखा, लेकिन उसको भी आराधना करने में उसको लेट हो रहा था, वो भी चला गया। परंतु एक सामरी व्यक्ति आकर के उसको अपने गधे में लाद करके उसको सराय में लेकर के गया, 2 दमड़ी दिया और उसे कहा कि इसका इलाज पानी करो। प्रभु यीशु ने कहा, किसने दया किया? वो सामरी व्यक्ति ने। ऐसा ही करो, कहा प्रभु ने। अब लोग ऐसा करने के बजाय मेरे प्रियो
रीति रिवाज परंपराओं में उलझ चुके हैं, चार दीवारी में, चर्च के चार दीवारी में बंद चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे प्रियो प्रार्थना करने जाना, चर्च जाना, प्रार्थना करना गलत है, मैं ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ। इस पर ये मत सोच लीजिएगा कि प्रभु के दास हमें ऐसा गलत शिक्षा दे रहे हैं। मैं चर्च जाना, प्रार्थना करना, गीत गाना, प्रभु के दासों को 10-20 रुपए भेंट देना, मैं गलत, ये सब गलत ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये सब करो, लेकिन साथ में मेरे प्रियो आप अपने आप से, अपने जीवन से इंसानियत को प्रकट करो, दूसरों का सहारा बनो, बेसहारे का सहारा बनो, प्रेम करो, दया करो। आइए अंतिम वचन पढ़ के हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। हो गया ब्रदर? वचनार्थ पढ़ लीजिए। मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, जैसे डिस्कनेक्ट होगा फिर से जुड़ जाइएगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या किया? मरा। ये परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसा ही प्रेम अपने जीवन से इस धरती पर प्रकट करें। समझ आ रहा है आप लोगों को मेरे प्रिय? किसी निर्बल के लिए हमारे अंदर में दया हो, किसी दुर्बल के लिए हमारे अंदर में पीड़ा हो। हम भी निर्बल थे, हम भी दुर्बल थे, लेकिन परमेश्वर के हृदय में हमारे लिए दया था और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये परमेश्वर का प्रेम है, और यही प्रेम को मेरे प्रिय हमें भी इस धरती पर करना है। तुम जगत की ज्योति हो। आप ज्योति हो तो क्या आग, पूरा कपड़ा में आग लगा और आग लगा के घूमते रहे दिया बन के? ज्योति ज्योति कुछ ऐसा प्रचार कर दिया। अब वो ज्योति किसे करते उसको बताओ भैया, क्या है ज्योति, क्या है रोशनी, किसे प्रकाश करते हैं? क्या आग लगा ले अपने आप को, ज्योति बन करके आग बन के घूमे संसार में? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इंसानियत की मेरे प्रिय ज्योति है, रोशनी, बेसहारे का सहारा बनना, विधवा गरीब अनाथ विधवाओं के आंसुओं को पोंछना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पूछा। एक भिखारी के जरूरत को पूरा कर दिया, अंधा भर्तीमय का भिखारी का जरूरत को पूरा कर दिया, अपने बैरियों को क्षमा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और मेरे प्रिय पापियों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रेम को मेरे प्रिय प्रभु यीशु ने प्रकट किया। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, प्रेम कृपालु है, प्रेम खोलता नहीं। हमें संसार के हर एक मनुष्य जाति से, अपने बैरियों से प्रेम करी। प्रेम करने का मतलब होता है मेरे प्रियो क्षमा कर, सह लेना। यदि आपके लिए कोई कांटा बिछाए तो आप उसके लिए फूल बिछाते। यदि कोई आपके विरोध में बातचीत करता है तो आप मेरे प्रिय उसको विरोध में बातचीत करने के बजाय मेरे प्रिय आप उसके हित में बात करो। प्रभु ने कहा एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दो। इसका मतलब ये है यदि कोई कांटा बिछा रहा है तो आप उसके लिए फूल बिछाओ। यदि हम ऐसा जीवन को जी रहे हैं तो मेरे प्रियो हम सही में, सही मायने में दीपक हैं, दिया है मिट्टी की, और केवल चर्च जा रहे हैं और चर्च जाकर के गीत गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और आपको जोर से किटकिटा करके हालेलुया जोर जोर से चिल्लाते हैं और पवित्र आत्मा के ऐसे, लेकिन कभी हमारे अंदर से दया नहीं है, कभी हमारे जीवन में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। देखिए बाइबल क्या कहता है, भक्ति किसे कहते हैं उसको मैं आप लोगों को एक बार सिखा रहा हूँ। भक्ति की बातें निकल गया तो याकूब की पुस्तक निकाल लीजिए, लोग परंपराओं में बंध रहे हैं मेरे, और प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करता है।
याकूब की पुस्तक, अजीबोगरीब टाइप का पवित्र आत्मा आता है आजकल चर्च में। ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, अरे परमेश्वर ठंडा और गर्म लगाने के लिए पवित्र आत्मा दिए। ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है। यही काम बचा है परमेश्वर का, ठंडा और गर्म लगवाना। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय वचन 27। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय वचन 27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले। परमेश्वर के सम्मुख शुद्ध और निर्मल भक्ति क्या है? अनाथों, गरीबों का, दुख में पड़े हैं उनका क्या ले? सुधि ले, उनका सहारा बने। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो हमारा सहारा बना। हम भी अनाथ, हम भी गरीब आत्मिक रूप से थे, और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो हमारे लिए सहारा बना, बेसहारों का सहारा। प्रभु यीशु मसीह हमारा, मैंने बहुत बार ये संदेश को दिया, बेसहारों का सहारा प्रभु यीशु मसीह हमारा। तो मजा आ रहा है मेरे प्रियो? हालेलुया। शुद्ध और निर्मल भक्ति हम विधवाओं के क्लेश में, अनाथों के क्लेश में उनकी सुधि ले। जैसे प्रभु यीशु मसीह अनाथ विधवाओं का सुधि लेता था। 38 वर्ष के रोग से व्यक्ति अनाथ था, बेसहारा था, प्रभु ने उसकी सुधि ली। विधवा जिसका बेटा मर गया था, प्रभु ने उसका सुधि लिया। भिखारी अंधे बर्तिमाई को कुछ जरूरत थी, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हम पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, मृत्यु हमारा चरवाहा था, शैतान हमारा गड़रिया था, हम मेरे प्रिय नरक में जा रहे थे, परमेश्वर ने हमारी सुधि ली। हम भी मेरे प्रिय ऐसे ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और आगे पढ़ लीजिए उसको पूरा तक। संसार से निष्कलंक रखे और अपने आप को संसार से, यही मसीही जीवन। चलिए अपनी वचन पढ़ के हम आज के सभा को यही परिणाम देंगे। यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय वचन 34। यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय वचन 34। प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति से अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। न तो तुम अपने आप को हिंदू कहो, न तो मुस्लिम कहो, न तो सिख, न तो ईसाई, और धर्म कर्म जात पात मजहब के नाम से एक दूसरे की हत्या मत करो। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, तो एक दूसरे को क्षमा भी करेंगे। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो सबके बहू और बेटियों को मेरे प्रियो हम अपना परिवार समझेंगे। हम सब लोगों से प्रेम करेंगे तो मेरे प्रियो 5 साल 10 साल के बच्चों का बलात्कार नहीं होगा। हम सब मेरे प्रियो उनको अपना बच्चा समझेंगे। यदि हम सबसे प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, कहीं पर हत्या नहीं होगा। सबसे प्रेम करेंगे तो मेरे प्रियो इस धरती पर जेल नहीं होगा, इस धरती पर पुलिस जेल वेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि हम सबसे प्रेम करें तो, और यदि ऐसा कर रहे हैं तो हम दीपक के समान जल रहे हैं। और केवल मेरे प्रिय धर्म संप्रदाय जात पात मजहब के नाम से हम लड़ रहे हैं और साल में 3 दिन दीपक जला रहे हैं, तो मेरे प्रिय हम रीति रस्म पर्व में उलझ चुके हैं। और ऐसे ही संसार के लोग कर रहे हैं, उलझ चुके हैं लोग। परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान ज्योति में चले। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय, उसको पूरा पढ़ लो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी रखो। यदि हम प्रेम आपस में रखेंगे मेरे प्रियो, किसी से लड़ेंगे ना तो किसी से झगड़ा करेंगे। हम समझ जाएंगे कि हम इंसान हैं और एक ही परमेश्वर है, एक पिता के हम सब संतान हैं, और हम सब दिए हैं, मिट्टी से बने हैं, मानव एक समान है। हमारा सबका देह
देह मिट्टी से बना हुआ है। ऐसा कौन इंसान है जिसका शरीर पत्थर से बना है कोई इंसान इस धरती पर पत्थर से बना हो, लोहा से बना हो, टीन से बना हो, सोना चांदी से बना हो? ऐसा कोई इंसान है धरती पर जिसका शरीर सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात से बना हो या पत्थर से बना हो? है कोई इंसान इस धरती पर? हम सब कहते हैं मिट्टी से बना है। ऐसा कोई इंसान है जिसका खून का कलर हरा रंग का है ऐसा इंसान जिसका खून का कलर हरा रंग का हो? है? पीला रंग का खून है किसी का? नहीं। सबका खून का कलर लाल। मनुष्य को खून की जरूरत पड़ेगी, हाथी का खून लगेगा? किसका खून लगेगा? इंसान की खून लगेगी। आपस में लड़ रहे हैं, हम हिंदू है, हम मुस्लिम, हम सिख है, हम ईसाई है, लेकिन जब खून की जरूरत पड़ेगी तो ब्लड बैंक में जाकर के पूछते हैं ये हिंदू का खून है कि ईसाइयों का खून है, किसका खून है भाई? जल्दी बताओ, तभी मैं अपने परिवार में किसी का तबियत खराब है उसको मैं ब्लड चढ़ाऊंगा। ऐसा कोई इंसान कहता है? खून को चाह लेता है, पूछता भी नहीं कि किस धर्म का खून है। ब्लड बैंक में तो हजारों लोगों का खून रखा रहता है और वहीं से मेरे प्रिय लोग एक दूसरे का तबियत खराब होती है तो खून चढ़ाते हैं, खून की जरूरत पड़ती खून चढ़ाते हैं। पूछता है इंसान के किस धर्म का खून है? बहुत अंधकार है मनुष्य के भीतर में। जलाओ जलाओ 3 दिन तक रोशनी, भीतर अंधकार है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुमने मुझे स्वीकार किया है तो अब तुम जगत की ज्योति। और जिस प्रकार से मैं इस धरती पर जीवन को व्यतीत किया हूं, अब तुम भी ऐसा ही जीवन को इस धरती पर व्यतीत करो। आत्मा के फल के लिए कोई रीति रिवाज, कोई व्यवस्था लागू नहीं होती, इसको याद रखिए। प्रेम करने के लिए किसी दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इतवार को ही प्रेम करूंगा, मैं इतवार की ही बेसहारा का सहारा बनूंगा। इस दिन विश्राम दिन है, इतवार को, शब्द के दिन को, मैं उसी दिन ना विधवा अनाथ गरीब लोगों का मैं आंसू पोंछूंगा। आत्मा के फल के लिए कोई मेरे प्रियो व्यवस्था लागू नहीं होता। आप इसको प्रतिदिन कर सकते हैं। कोई धर्म परंपरा में मेरे प्रियो उलझा हुआ है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु को अभी तक जाना नहीं, उसे और जानना पड़ेगा, उसे और समझना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह धर्म, जात पात, मजहब, इस संसार के रीति रिवाज से ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हैं उनकी ज्ञान, उनकी शिक्षा। और उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान, उनका प्रवचन, उनका संदेश, उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन जीने का तरीका ही मेरी ज्योति है, रोशनी है। और वही शिक्षा, वही ज्ञान, वही रोशनी, वही प्रकाश, वही व्यक्तित्व, वही चरित्र हर एक विश्वासी होना चाहिए। यदि आप और मैं ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 14 से लेकर के वचन 16 को समझ पाएंगे मत्ती की प्रभु क्या कहना चाहते, क्या सिखाना चाहते। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय वचन 14 से लेकर 16 तक। वरना माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। बाइबिल पढ़ा तो जुग भया, समझ न पाया बाइबिल तो क्या फायदा हुआ। पढ़िए मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 14 से लेकर के वचन 16 तक। हाँ। नमक और ज्योति, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। तुम जगत की ज्योति हो। अब तुम बेसहारों का सहारा बनो। तुम जगत की ज्योति हो। अब तुम विधवा अनाथ को आंसू पोंछो। तुम जगत की ज्योति हो। अब अपने बैरियों से प्रेम करो, उनको क्षमा करो। तुम जगत की ज्योति हो। अब तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तुम जगत की ज्योति हो। अपनी खुशी को, दूसरों के आंसू को पोंछने के लिए अपने खुशी का त्याग करो, जैसे मैंने स्वर्ग की खुशी को तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए छोड़ दिया। अब तुम भी ऐसा ही जीवन को व्यतीत करो। प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे, ये कह रहे हैं हमें, मेरे भाई, तुम जगत की ज्योति हो, मतलब अपने आप को आग मत लगा लेना, हमें प्रकाश बन के चलना है। हमें जगत का ज्योति का है प्रभु ने, इसलिए मैं अपने पॉकेट में टाप समझ आ रहा है लोगों को? हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। तुम जगत की ज्योति हो का मतलब मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के चरित्र, व्यक्तित्व, बहुत सारा वचन है, मैं इन सब वचनों को पढ़वाऊंगा नहीं, बहुत टाइम हो जाएगा और हमारा समय भी समाप्त हो चुका है। इसलिए मेरे प्रिय यहीं पर हम आज के सभा को विराम देते हैं। इसको पूरा पढ़ लीजिए। हाँ। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और जो नगर पहाड़ पर, यदि आप मसीही हो,
मेरे प्रियो ऐसा जीवन को व्यतीत कर रहे हो तो आप छिप नहीं सकोगे, क्योंकि दिया को मेरे प्रियो जला करके मेरे प्रियो मनुष्य पैमाने पर मतलब कोंटे में रखता है, उसको मेरे प्रियो ऊंचा पर रखता है ताकि वो आने जाने वाले को प्रकाश दे सके। यदि आप ऐसा जीवन को जियोगे मेरे प्रियो तो आप छिप नहीं सकोगे। समाज के लोग, संसार के लोग आपको जान जाएंगे। यहाँ तक कि मेरे प्रियो यह रोशनी, यह प्रकाश आकाश को चीर करके स्वर्ग तक प्रवेश करेगी और स्वर्ग में भी मेरे प्रियो लोग जान जाएंगे कि आप मसीही हो। यह है ज्योति, यह है प्रकाश, यह है रोशनी। स्वर्ग में भी लोग मेरे प्रियो आपको कहेंगे। पढ़िए उसको, वैसे लिखा है। हाँ, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, और लोग दिया जला करके मेरे प्रियो उसको पूर्व से ढक नहीं देते, परंतु कहाँ रखते हैं? परंतु दीवार पर रखते हैं, परंतु उसको दीवार पर रखते हैं। से घर के सब लोगों को प्रकाश और पहुंचता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हमें दीवार पर अर्थात इस पृथ्वी के ऊपर पर रखा है, ताकि हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन जीने के तरीका से लोग मेरे प्रियो सीख सके, हम लोगों को प्रकाश दे सके, हम लोगों को रोशनी दे सके। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मिट्टी के दीपक हो, तुम ज्योति हो। और आगे 16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमारे पिता की महिमा करे, बड़ाई करे, केवल गीत के माध्यम से ही मेरे, परंतु हमारे व्यक्तित्व, हमारे चाल, हमारे स्वभाव के माध्यम से भी हमारा मेरे परमेश्वर की मेरे प्रियो महिमा हो सके, बड़ाई हो सके, प्रशंसा हो सके मेरे प्रियो भले कामों के माध्यम से। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु ने कहा तुम जगत की क्या हो? दीपक हो। इंसान मिट्टी का दीपक। सो प्रभु इस संदेश के माध्यम से हम सबों को बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। आशा करता हूं इसे सुना होगा, सीखा होगा, और कल फिर से 7 बजे इसी समय फिर से मुलाकात होगी और हम कल फिर बहुत सारी बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए समय हम सब मिलकर के दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु कि आपने पिता हमें सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह हम जगत की ज्योति हैं पिता, और प्रभु मनुष्य जाति ज्योति के रूप में आपने उसे निर्माण किया। जैसे सूर्य चंद्रमा को आपने निर्माण किया प्रकाश देने के लिए, आकाश में भी प्रकाश दे, पृथ्वी तक उसकी प्रकाश पहुंचे, ठीक उसी प्रकार से आपने मनुष्य को बनाया ताकि पृथ्वी में प्रकाश दे और उसकी प्रकाश आसमान को चीरते हुए स्वर्ग तक पहुंच सके। हे प्रभु यीशु मसीह, परंतु मनुष्य प्रभु अंधकार में हो गया था, पाप में गिर गया था, उसका दिया बुझ चुका था। तब मेरे प्रिय आपने एक दिया बनाया, एक देह तैयार किया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के माध्यम से, व्यक्तित्व के माध्यम से आपने इस धरती पर मेरे प्रियो ज्योति फैलाया प्रभु जी। और आपने पिता परमेश्वर प्रभु उस ज्योति को हमारे जीवन में बैठाया, मसीह लोगों के जीवन में बैठाया। और आप चाहते हैं पिता कि हम उसी व्यक्तित्व को, उसी जीवन को, उसी चरित्र को प्रभु यीशु आपके गुण को प्रभु इस धरती पर प्रकट करें। आपका वचन कहता है जैसा मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। हे प्रभु हमारा जीवन भी प्रभु यीशु आपके जैसा बन जाए, आपके समान प्रभु हमारा चरित्र बन जाए। प्रभु यीशु ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में आप कीजिए पिता। यीशु तेरे जैसा हमारा भी जीवन बन जाए प्रभु यीशु, ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में आप पिता आशीर्वाद के रूप में प्रदान कीजिए। प्रभु इस दीपावली में पिता परमेश्वर आपसे यही दुआ चाहते हैं प्रभु हमारा जीवन रोशनी के समान, प्रकाश के समान, ज्योति के समान, दिए के समान प्रभु इस संसार में प्रभु फैल सके। प्रभु यीशु आपका चरित्र हमारे जीवन से फैल सके। प्रभु यीशु यही हम आपसे कामना दुआ करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं पिता। आप आत्मिक चंगाई के साथ शारीरिक चंगाई भी प्रदान करते हैं। जितने भी लोग प्रभु आज की मीटिंग में जुड़े हैं, मसीह कलीसिया सुसमाचार समिति के समस्त झुंड विश्वासियों के जीवन पर आशीष आए। हर एक लोगों को कर्ज, गरीबी, दरिद्रता, रोग, बीमारी, अंधकार, दुष्ट आत्मा की शक्तियों से आजाद कर छुटकारा दे, चंगाई दे। और विशेष करके पिता परमेश्वर आपके दास भैया श्यामल देवांगन जी के लिए, भाई प्रकाश के लिए प्रभु यीशु, और जितने भी सेवक के रूप में प्रभु खड़े हुए हैं सब पर आशीष करें। आपके दास भैया श्यामल देवांगन जी के कर्ज, गरीबी, दरिद्रता सबको प्रभु यीशु आप छुटकारा प्रदान करें, आजादी प्रदान करें, रिहाई प्रदान करें। प्रभु यीशु दया करें मेरे परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहते हैं आप धर्मियों की प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर। प्रभु कर्ज, गरीबी, दरिद्रता से आजाद करें प्रभु। जिनको प्रभु ने पैसा देने उन सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करें और उनके काम काज पर आशीष करें पिता, जिससे प्रभु अपने कर्ज को चुक करके पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। प्रभु यीशु
दया कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं। अर्जुन खांडे भैया को आपके हाथों में सौंपते पिता, उसे लकवा की बीमारी से प्रभु आजाद करें, रिहाई दीजिए। छू लीजिए प्रभु अर्जुन खांडे भैया को, प्रभु एक अद्भुत चंगाई दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने विश्वासी रोग बीमारी से ग्रसित हैं उन सबको चंगाई दे, छुटकारा प्रदान कर मेरे प्रभु। दया करें पिता, और जितने विश्वासी आज की संगति में जुड़े हुए हैं उन सबको छू लीजिए पिता परमेश्वर, टच कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और जीवन से हर एक रोग बीमारी, पाप, अंधकार, दुष्ट आत्मिक शक्तियां, जादू टोने, तंत्र मंत्र, सिद्धियां के लोगों को जीवन छोड़कर शरीर यीशु के नाम से एक अद्भुत चंगाई दे पिता, छुटकारा प्रदान कर। धन्यवाद करते हैं स्वामी, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना की विनती हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। और यदि आपको और कुछ बोलना है तो आप अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं। सभी अपना वीडियो ओपन करें, ऑडियो बंद रहे। सभी अपना वीडियो ओपन कर, जितने लोगों को आता है वीडियो ओपन करना सब लोग करें, बाकी लोग सब लोग आप अपना वीडियो बंद करके रखते हैं, अच्छा नहीं लगता। सभी अपना वीडियो ओपन करें। वीडियो बंद करो बोलता हूँ तो बंद कर देते हो, ओपन करो बोलता हूँ तो बंद कर देते हो, ये भी अंधकार है।